सो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या होता है और उसके सहायता से हम लोग महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं। क्यों समझे? क्योंकि हमारे 10th के एग्जाम में है तो बिल्कुल ये है और 10th के एग्जाम में हमारा जो ये क्वेश्चन है इससे हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आते हैं। तो खास करके बात करें, कई बार ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 प्रश्न डाल देता है सिर्फ यूक्लिड के विभाजन लेमा से, और सब्जेक्टिव में तो डालता है एक प्रश्न तो फिक्स रहता है कि यूक्लिड के विभाजन लेमा से प्रश्न हमारा आना है। एक तो हमारा ये लघुत्तम महत्तम वाला हो गया, और दूसरा जो हमारा साबित करने वाला होता है कि 6q+1 का होता है, सम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है, 6q+3 के रूप का होता है, ये वाला प्रश्न 2 प्रश्न आता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है वो होता क्या है। तो बचपन में हमने क्या पढ़ा है, देखो यहाँ से भाग कर रहे हैं हम सिंपल वाला। मान लो 5 में 3 से भाग दे रहे, एक बार भी लगेगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2। एक तो ये भाग हमको पता है, ठीक है। दूसरी बात पता है, हमने बचपन में पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। गौर से देखना, यहाँ पर ये जो 5 है ना, जो बिल्कुल उल्टा ब्रैकेट में बंद है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये जो इधर 3 है इस साइड में, इसको बोलते हैं भाजक, और इधर वाले को बोलते हैं भागफल, और इस जो बच रहा है ना भाग करके उसको बोलते हैं शेष। अगर मान लो हम इसको मान ले भाज्य को A, भाजक को B माने, भागफल को Q माने और इसको R माने, तो क्या लिख सकते हैं? भाज्य के जगह पर A आ जाएगा, भाजक के जगह पर B आ जाएगा, भागफल के जगह पर Q आ जाएगा और शेषफल के जगह पर हमारा R आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा A बराबर BQ प्लस R, ये हो जाएगा ना। अब अगर इस जो भाग काम किया है हमने उसको अगर हम इस पर बैठा ले तो A का मान यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, 5 है। अगर B का मान देखेंगे तो कितना है, 3 है। Q का मान देखेंगे कितना है, 1 है। यहाँ पर देखो R का मान है 2। अब यही काम हमको करना है एचसीएफ निकालने में। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, 272 और 1032 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, आ जाओ। 1032 है और है 272, यहाँ पर लगाएंगे 3 बार में, 3 दूनी 6, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, ये हो जाएगा हमारे पास 816। 12 में से घटा देंगे 6 हो जाएगा 6, 2 में से 1 हो जाएगा, और ये बच गया 10 में से 8 2, कितना बच गया ये 216। हम इसको ले आएंगे 272 को यहाँ पर, अगर एक बार में लगाते हैं भाग तो 216 हो जाएगा। 12 में से 6 हो जाएगा, 6 में से 1 5 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से 216 यहाँ पकड़ लेते हैं। कितना बार में लगाना है, तो यहाँ पर 50 चौक 200, 6 चौक 24, 3 बार में ही लगाएंगे, 4 बार में नहीं लगेगा। तो 6 का 18 का 8 हासिल 1 और 5 या 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 6 का 18 का 8 हासिल 1, 5 या 15 16 6 हासिल 1, 16 में से 8 हो जाएगा। और इसके अलावा ये बचा कुछ नहीं, 10 में से 6 4, यहाँ पर 56 हो जाएगा, जिसको थोड़ा मिटा लेते हैं। एक बार में लगाएंगे ये 48 हो जाएगा, 16 में से 8 हो जाएगा, ये खत्म। 48 और 8 के 48, ये खत्म हो गया। तो महत्तम हमारा यहाँ से 8 निकल रहा है। ये जो महत्तम हमने निकाला है ना, और जो हमने यहाँ पर पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस पे हमको पुट करना है। देखो यहाँ से यूक्लिड के विभाजन लेमा से या एल्गोरिथम बोलो, विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या हो जाएगा, ये होगा A बराबर BQ प्लस R, A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। अगर देखो पहले स्टेप के लिए हमारा A का मान क्या होगा, ये B ये होगा और Q ये होगा, R ये होगा। ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है, ये शेष है। तो यहाँ से देखो A का मान हो जाएगा 1032 बराबर में B का मान 272, Q का मान 3 और R का मान 216। दूसरे स्टेप के लिए देख लेंगे हम, जो A का मान है ये होगा 272, B का मान है 216 गुने Q का मान देखो 1 है और R का मान है यहाँ पर 56। तीसरे स्टेप के लिए देखेंगे A का मान है 216, ठीक है। Q का मान यहाँ पर B का मान है 56 प्लस 56 इंटू ना Q का मान है 3 और R का मान है
48। तीसरे स्टेप के लिए देखेंगे हमारा ए हो जाता है 56, बी हो जाता है 48 गुने कितना बार में लगाया हमने, एक बार में, और शेष बच गया हमारा 8, ये रिमाइंडर। तीसरे स्टेप में देखेंगे हमारा जो ए का मान है वो 48 होगा, बी का मान 8 है, और यहाँ से देखेंगे तो क्यू का मान हमारा 6 है, प्लस में शेष आ रहा है रिमाइंडर लास्ट में 0। तो लास्ट स्टेप में देखें ना हमको, लास्ट स्टेप में जो हमारा भाजक है ना वो कितना है, 8 है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8। ये हमारा आंसर हो गया।